नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बाइडेन ने मुसलमानों के लिए हमदर्दी और हौसला अफजाई के दो बोल क्या कह दिए, खलबली से मच गई। अभी इन्होंने अमेरिका के सदर के ओहदे का जायज़ा भी नहीं लिया, मगर मुस्लिम दुश्मन ताकतों को तशवीश है कि बाइडेन का मुसलमानों से नरम रवैया इनकी साजिशों, मुस्लिम दुश्मन मनसूबों को नुकसान पहुँचा सकता है। बाइडेन ने एक मस्जिद के रूबरू मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा था कि वो अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करें, इनके हुकूक़ और मफादात के लिए वो काम करेंगे। अमरीकी मुसलमानों की अक्सरियत ने बाइडेन को वोट दिया और नताइज इनके हक़ में है, जिससे वह अनासर जो मुसलमानों की सियासी ताकत को ख़त्म कर देना चाहते थे तलमला गए हैं। फ़लस्तीन का मसला हल होने की उम्मीद की जा रही है। बरसों से जो तनाज़ात चल रहे हैं इनकी भी यकसुई का इम्कान है, जिसका अक्सर मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पर असर पड़ता है। बाइडेन के बयान से सबसे ज़्यादा परेशान फ्रांसीसी सदर मैक्रोन हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिम दिल आज़ार खाकों की पुष्ट पनाही की थी। दूसरी तरफ शिकस्त खोरा ट्रंप के हामी मुख्तलिफ शहरों में हथियारों के साथ तशद्दुद पर उतर आए हैं। कई मकामात पर मुजाहरे हुए, पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की। बाइडेन ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा कि इन्हें कामयाबी की उम्मीद है, मगर वो वोटों की मुकम्मल गिनती चाहते हैं। अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का वो रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अमरीकी मुसलमानों ने जिस तरह अपने वोट की ताकत का मुजाहरा किया, वो अमेरिका की तारीख में एक नए बाब का इजाफा है। सारी दुनिया में इसका असर मुमकिन है और 7 नवंबर को बिहार असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में मुसलमानों पर भी इसका असर मुमकिन है। अक्सर ऐसा होता रहा कि मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले हलकों में हर जमात मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है, जो आपस में वोट तकसीम कर देते हैं और बीजेपी या इसके हलीफ जमात वहाँ से कामयाब हो जाती है। इस वक्त लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की क़यादत में महागठबंधन की लहर चल रही है। अलबत्ता सीमांचल में मुस्लिम वोट तकसीम होने का अंदेशा है। सीमांचल के पास ऐसे इलाके जो 70 बरस से नज़रअंदाज कर दिए गए थे, वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन्हें कामयाब बनाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कहा गया कि जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद अरशद मदनी ने बिहार के मुसलमानों से अपील की कि वो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। जिन हलकों में मुस्लिम आबादी कम है वहाँ सेकुलर उम्मीदवारों को, और जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दिया जाए। जमीयतुल उलमा की एक तर्जुमा सलाउद्दीन की जानिब से जारी करदा बयान में किशनगंज से मजलिस के एक MLA कमरुल हुदा को दोबारा मुंतखब होने में मदद दी जाए। आखिरी लम्हात में फैलाए जाने वाली गुमराह अफवाहों से बचा जाए। इसी दौरान जनाब मोहम्मद शफीक-उज़्ज़मा रिटायर्ड IAS ने, जिनका ताल्लुक़ बिहार से है मगर हैदराबाद में मुक़ीम है, बिहार के मुस्लिम वोटर्स से अपील की कि वो उम्मीदवारों को पार्टी की बुनियाद पर नहीं बल्कि हर हलक़े के उम्मीदवार की इनफरादी बुनियाद पर हो। ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार को भी वोट ना दे जो नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पर ना हो। पहले और दूसरे नंबर पर फ़िरक़ा परस्त उम्मीदवार हों और वहाँ सेकुलर उम्मीदवार ना हो तो कम फ़िरक़ा परस्त को वोट दो। हैदराबाद के ट्रैफिक कांस्टेबल बाबजी एक नए हीरो बनकर उभरे हैं। बाबजी ने एक एम्बुलेंस के गुजरने के लिए एबिट से कोटी तक दौड़ते हुए रास्ता बनाया था। इनकी वीडियो वायरल हुई और गोशे गोशे से इन्हें शाबाशी दी जा रही है। देवबंद के लायक व फायक फर्जंद आलमी शहरत याफ्ता रूहानी मौलज, माहनामा तिलिस्माती दुनिया के बानी व मुदीर और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हज़रत मौलाना हसन उल हाशमी का इंतकाल हो गया। मौलाना हसन हाशमी मौलाना आमिर उस्मानी मरहूम के दामाद थे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।